नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार की रात को ईरान की आखिरी रात बताने की गीदड़ भभकी दी है, लेकिन ईरान ने इस गीदड़ भभकी का ऐसा तोड़ निकाला है जिससे न सिर्फ ट्रंप के पसीने छूट गए हैं, बल्कि पेंटागन भी सोच में पड़ गया है कि अब क्या करें। हालांकि ट्रंप के 48 घंटे के अल्टीमेटम को ईरान की फौज IRGC ने बकवास करार देते हुए भयानक जवाब देने की हुंकार भरी है। दूसरी तरफ ईरान के मुस्तकबिल के रहनुमा माने जाने मुश्तबा खामेनेई को लेकर सोशल मीडिया पे एक अजीबोगरीब जंग छिड़ी है। कोई कह रहा है कि वो कोमा में है, कोई कह रहा है उनका लोकेशन मिल चुका है, लेकिन सच क्या है आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे। साथ ही दोस्तों, इससे भी चर्चा करेंगे कि ईरान ने अपने पावर प्लांट को बचाने के लिए कौन सी नई और अनोखी तरकीब निकाली है, जिससे ट्रंप और पेंटागन दोनों बुरी तरह फंस गए हैं। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने बड़े जोर शोर से ऐलान किया था कि मंगलवार को ईरान पे वो कहर बरपाएगा जो इतिहास में कभी नहीं हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिका जंग पे सोमवार रात को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि ईरान के खिलाफ अमेरिका की जंग अच्छी चल रही है और अमेरिका चाहे तो पूरी ईरान को एक ही रात में खत्म कर सकता है। हालांकि ये बयान देने के बाद ट्रंप साहब को लगा था कि उनकी धमकियों से ईरान का कलेजा कांप उठेगा, लेकिन ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर यानी कि IRGC ने आज जो बयान जारी किया है उसने ट्रंप की साख को खाक में मिला दिया है। IRGC के जनरल ने साफ लफ्जों में कहा है कि ट्रंप की धमकियां बकवास है। हम किसी मंगलवार या बुधवार के इंतजार में नहीं बैठेंगे। हमारी उंगलियां ट्रिगर पे हैं और जवाब इतना भयानक होगा कि अमेरिका अपनी आने वाली नस्लों को इसके किस्से सुनाएगा। दोस्तों, ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों को बेबुनियाद बताते हुए कहा कि ईरान अपनी लड़ाई जारी रखेगा। IRGC के खात्म अल अनबिया मुख्यालय के प्रवक्ता इब्राहिम जुल्फिकारी ने कहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति की अहंकार भरी और भ्रमित करने वाली बयानबाजी दरअसल उनकी नाकामी को छुपाने की एक नाकाम कोशिश है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर ईरान के गैर सैन्य ठिकानों पर हमले दोहराए गए तो जवाब पहले से ज्यादा तेज और बड़े स्तर पर दिया जाएगा। ऐसे में साफ है कि ईरान ना तो दबा है ना ही डरा है। ट्रंप साहब, आप जिस मैक्सिमम प्रेशर का दम भर रहे थे वो अब मैक्सिमम फेलियर में बदल चुका है। ईरान ने स्पष्ट कर दिया है कि वो किसी भी अल्टीमेटम के आगे सरेंडर नहीं करेगा। हालांकि इसी बीच पश्चिमी मीडिया और इजरायली जासूसी एजेंसियों ने एक बड़ी खबर प्लान की है। दोस्तों, आज सत्ता की आंखों में आंखें डाल के पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4 PM नेशनल यूट्यूब और फेसबुक चैनल को, जिसे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा है, उसे बंद करके सरकार ने ये साबित कर दिया है कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम ना रुके थे और ना ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4 PM यूपी को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके उतना हमारा आर्थिक सहयोग करें। आपके सहयोग से ये जंग हम जीत के रहेंगे। दावा किया जा रहा है कि ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला खामेनेई के बेटे मुश्तबा खामेनेई कोमा में हैं और वे किसी खुफिया लोकेशन पर जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। कुछ रिपोर्ट्स में यहां तक कहा गया है कि CIA और मोसाद ने उनकी लोकेशन ढूंढ ली है। ब्रिटेन के अखबार द टाइम्स ने खुलासा किया है कि मुश्तबा खामेनेई अचेत हैं और गंभीर हालत में उनका इलाज कराया जा रहा है। पहले भी ये खबरें आई थी कि वो उसी अमेरिका इजराइल एयर स्ट्राइक में घायल हुए थे, जिसमें उनके पिता और ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की मौत हो गई थी। एक डिप्लोमेटिक मेमो में ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनेई के बारे में ये जानकारी दी गई है। ये मेमो अमेरिकी और इजरायली खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट पर आधारित है, जिसे खाड़ी देशों के सहयोगियों के साथ साझा किया गया है। द टाइम्स की खबर के मुताबिक मुश्तबा खामेनेई फिलहाल अचेत अवस्था में है और उनका इलाज ईरान की राजधानी तेहरान से करीब 140 किलोमीटर दक्षिण में स्थित कोम शहर में चल रहा है। पहले कहा जा रहा था कि उन्हें युद्ध के बीच रूस ले जाया जाए और मॉस्को में उनका इलाज चल रहा है, लेकिन बाद में रूस के राजदूत ने बताया कि वो ईरान के भीतर ही हैं और अब ब्रिटिश अखबार ने भी इसकी पुष्टि की है। लेकिन हकीकत यह है कि क्या ये नेतन्याहू की प्रोपेगेंडा मशीनरी का एक झूठ और है दोस्तों, क्योंकि अभी 2 दिन पहले ही मुश्तबा खामेनेई का वीडियो संदेश आया था जिसमें वो चलते हुए दिखाई दे रहे थे। उन्होंने सीधे ट्रंप और नेतन्याहू को कड़ा संदेश देते हुए कहा था कि ईरान टारगेट हत्याओं से नहीं डरेगा। उन्होंने किसी भी सीज फायर प्रस्ताव को ठुकराते हुए कहा कि जब तक अमेरिका और इजराइल अपनी जिद नहीं छोड़ेंगे, बातचीत का सवाल नहीं पैदा होता। सवाल है कि अगर कोई इंसान कोमा में है तो वो इतने सख्त फैसले कैसे ले रहा है। असल में मुश्तबा खामेनेई को निशाना बनाने की बात कह के इजराइल सिर्फ ईरान के मनोबल को तोड़ना चाहता है, लेकिन तेहरान के तेवर कुछ और ही दास्ता बयां कर रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि हम आपको ऊपर बता चुके हैं कि ट्रंप ने मंगलवार को ईरान की आखिरी रात वाली धमकी दी है और इस धमकी के पीछे ट्रंप की कायराना सोच है। दरअसल ट्रंप ईरान के पावर स्टेशनों यानी कि बिजली सप्लाई और पुलों या फ्लाई ओवर को उड़ाने की धमकी दे रहे हैं, जिससे आम आदमी परेशान में हो गए हैं और ईरान की सरकार ट्रंप के आगे सरेंडर कर दे। लेकिन इस कायराना हरकत के लिए ट्रंप को घेरने की पूरी तैयारी ईरान ने कर ली है। इसके लिए ईरान ने जो अनोखी
अनोखी तरकीब निकाली है उसे देख के पेंटागन के जनरल अपना माथा पीट रहे हैं। ईरान के खेल और युवा मंत्रालय के उप मंत्री अली रेजा रहीमी ने बताया है कि ये पहल खुद युवाओं के सुझाव पे शुरू की गई है। उनके अनुसार विश्वविद्यालयों के छात्रों, कलाकारों और युवा संगठनों ने प्रस्ताव रखा कि देश के पावर प्लांट्स के चारों ओर मानव श्रृंखला बनाई जाए ताकि ये संदेश दिया जा सके कि देश की महत्वपूर्ण संरचनाओं की सुरक्षा के लिए युवा पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इस अभियान को ह्यूमन चेन ऑफ ईरान्स यूथ फॉर अ ब्राइट फ्यूचर नाम दिया गया है। अधिकारियों का कहना है कि मंगलवार दोपहर 2 बजे से देश भर युवा पावर प्लांट्स और अन्य अहम ऊर्जा प्रतिष्ठानों के पास इकट्ठा होंगे और मानव श्रृंखला बन के अपनी एकता और देशभक्ति का प्रदर्शन करेंगे। बता दें कि ईरान के कई मशहूर म्यूजिशियन ने भी मोर्चा संभाल लिया है। इसमें ईरान के मशहूर संगीतकार अली घमसारी समेत कई महिला म्यूजिशियन बिजली पावर प्लांटों के सामने गिटार और अन्य वाद्य यंत्रों के साथ खड़े हो गए हैं। ऐसे में अब पावर प्लांटों पर हमला अमेरिकी सेना के लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि अगर अमेरिकी और इजरायली सेना इन ठिकानों पे बम बरसाएगी तो ईरान के सैकड़ों हजारों निहत्थे युवा मारे जाएंगे, जो दुनिया भर में अमेरिकी और इजरायली बर्बरता की एक बहुत बड़ी मिसाल बन जाएंगे। वहीं दूसरी ओर इंटेलिजेंस रिपोर्ट की माने तो ईरान ने अपने तमाम स्ट्रेटेजिक हथियारों और कमांड सेंट्रल को जो है डिसेंट्रलाइज कर दिया है। ईरान ने जमीन के सैकड़ों फीट नीचे ऐसे मिसाइल शहर बनाए हैं जहां अमेरिका के बंकर बस्टर बम भी बेअसर हैं। यही नहीं, ईरान ने अपनी एयर डिफेंस प्रणाली को ऐसे मोबाइल जैमर्स और नकली डुकाए तैनात किए हैं जो अमेरिकी मिसाइलों को रास्ते से भटकाने पे मजबूर कर देंगे। ट्रंप साहब मंगलवार आएगा और चला जाएगा, लेकिन आपकी मिसाइलें शायद उन्हीं पहाड़ों से टकरा के लौट जाएंगी। यहाँ ईरान ने अपना सुरक्षा कवच तैयार किया है। आपकी धमकी की हवा तो ईरान ने पहले ही निकाल दी है। आपको बता दें, अभी तक ट्रंप और नेतन्याहू को लग रहा है कि वो ईरान के बड़े नेताओं को मार के जंग जीत लेंगे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि ईरान एक विचारधारा है जो किसी एक शख्स के मिटने से खत्म नहीं होती। नेतन्याहू की टारगेट किलिंग की नीति ने उल्टा अमेरिका को ही मुश्किल में डाल दिया है। जिस तरह से अब युवा और संगीतकार अपने पावर स्टेशनों के सामने आके निहत्थे खड़े हो गए हैं, ये इस बात की बड़ी मिसाल है कि वो अमेरिकी इजरायली जुल्म के खिलाफ अपनी जान देने के लिए तैयार हैं। आज पूरे मिडिल ईस्ट में अमेरिका के सैन्य ठिकानों पे खतरा मंडरा रहा है। सीरिया से लेके इराक तक और लेबनान से लेके यमन तक प्रतिरोध की लहर तेज हो गई है। नेतन्याहू अपने भ्रष्टाचार के केसों से बचने के लिए जिस आग को सुलगा रहे हैं, उससे इजराइल का भविष्य जल के खाक हो सकता है। ट्रंप और नेतन्याहू की जुगलबंदी दुनिया को विनाश की तरफ ले जा रही है। दोस्तों, ऐसे में साफ है कि ईरान ना तो ट्रंप की धमकियों से डरा है और ना ही नेतन्याहू की साजिशों से। मुश्तबा खामेनेई के कोमा में होने की खबरें महज एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का हिस्सा लगती हैं। हकीकत है कि ईरान ने जवाबी कार्रवाई की पूरी तैयारी कर ली है। आपको क्या लगता है कि मंगलवार को ट्रंप वाकई हमला करेंगे या फिर उनकी गिरती लोकप्रियता को बचाने के लिए सिर्फ एक स्टंट है ये? क्या ईरान का भयानक जवाब अमेरिका के लिए कयामत साबित होगा? अपनी राय कमेंट में दीजिएगा और ये भी बताइएगा, क्या मुश्तबा खामेनेई का लोकेशन मिलना महज एक अफवाह है? वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा ताकि सच की आवाज दबे नहीं। देखते रहिए 4PM। धन्यवाद।